पता नहीं किसी के पास जाते वहाँ लाइट नहीं, हम 1 महीने से कैसे काट रहे। उन नेताओं को बोलो 1 दिन बिना लाइट के रहे, तब पता चलेगा गरीब और उन नेताओं को गरीब का एहसास कैसा होता है। ये हमारी परेशानी, हम गरीबों की परेशानी को कोई नहीं देख रहा है। 2 महीने हो गए प्रॉब्लम चलते हुए। नए साल वाले दिन लाइट गई थी, पूरे 9 दिन तक लाइट नहीं आई थी। नए साल को लाइट गई थी। क्या विधायक को दिखाई नहीं देता है? विधायक यहाँ मिलने तक भी नहीं आते हैं, देखने भी नहीं आते। 10-10 बार हम चक्कर काटते तब यहाँ एक बार आते। केजरीवाल झूठ बोल रहा है। केजरीवाल कह रहा है कौन सा कैंप तुम्हें 3 सालों से लाइट फ्री में कौन दे रहा था। यहाँ पे जो एमएलए बना वो एमएलए भी कुछ नहीं करा। वोट के लिए सब आ जाएंगे हाथ जोड़ते, और बाद में जब मदद मांगने जाओ तो गेट से बाहर भगा देते हैं। बड़े बड़े लोग, सरपंच लोग हैं, नेता लोग हैं, वो तो आराम से कूलर पंखा लगा सो रहे हैं। गरीब इंसान को कुछ नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग चाणक्यपुर इलाके में मौजूद हैं और अगर आप ये पीछे पूरा इलाका देखेंगे तो ये संजय कैंप है। यहाँ 5000 से ज्यादा झुग्गियां हैं और इन झुग्गी में 25,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और लगभग कई सालों से ये लोग इसी कैंप में रह रहे हैं। लेकिन अभी एक समस्या आ गई है कि लगभग 1 महीने से इस पूरे इलाके में बिजली आ ही नहीं रही है। ये सभी लोग काफी परेशान हैं और ये लोगों ने विधायक को भी बार बार कंप्लेंट कर दी है, दिल्ली सरकार को भी कंप्लेंट कर दी है, लेकिन अभी भी 1 महीने से लाइट नहीं आ रही है। आप सभी जानते हैं कि गर्मी का सीजन है और ऐसे में लाइट ना होना कितनी बड़ी समस्या है। तो एक बार इनसे जुड़ते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है और आखिरकार कहाँ कहाँ लेटर लगाए हैं, किस किस से बातचीत की है और लाइट काटने की क्या मुख्य वजह जो है वो सामने निकल कर आ रही है। लाइट कब से नहीं आ रही है? लाइट यहाँ पे प्रॉपर 14 तारीख से लाइट गई हुई है। 14 तारीख को हम यहाँ पे एमएलए के ऑफिस गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि लाइट 1-2 दिन में आ जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त था तो कुछ हो नहीं पाया। इसके अंदर जो है बिजली घर में ट्रांसफार्मर फूक गया। वो पहले 1500 kV का ट्रांसफार्मर था, इन्होंने घपला करके उसमें 1000 kV का ट्रांसफार्मर लगवा दिया गया है। विदेश मंत्री 15,000 का था, 1500 kV का था पहले, अब 1000 kV का इन्होंने लगाया है। ठीक है। उससे विदेश मंत्रालय के अंदर लाइट उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। वो कह रहा है कि इन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में छोटा ट्रांसफार्मर लगा दिया है, लाइट यहाँ से अब नहीं जाएगी। अब हमें रोज यही कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम इसमें से बिजली घर में से आपको बिजली देंगे, मीटर अप्लाई होगा, 3 करोड़ का खर्चा आएगा। जो यहाँ का एमएलए कहता है 3 करोड़ का खर्चा आएगा। तो 3 करोड़ का खर्चा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनता थोड़ी ना देगी। जनता ने तो उन्हें वोट दिया है, फंड का पैसा कहाँ पे लगा है? फंड का पैसा यहाँ कोई मतलब 2.5 साल में कोई कुछ नहीं कर रहा है झुग्गियों के लिए। ना पानी की कोई समस्या है, पानी का टैंकर 11 बजे आएगा, कभी 2 बजे आएगा, कोई नल के कनेक्शन नहीं है। चलो पानी तो जैसे तैसे करें, लाइट तो बिल्कुल ही नहीं है। 14 तारीख के बाद में लाइट किसी को नहीं मिल रही। ये देखिए इतने इतने डब्बे आपको नजर आ रहे हैं। ये डब्बे देखिए कितने सारे हैं और अगर टाइम पे बिजली आती, पानी आती तो क्या इनको इतने डब्बे बाहर रखने पड़ते? आप लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं? अरे ऐसे ही बैठ के पंखे हाँकते रहते हैं। बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब चीज ये गर्मी में मर रहेंगे और क्या करें। इतने दिनों से आज 15 हो गए, हमारे बच्चे परेशान हैं। यहाँ पर किसी को कोई लाइट नहीं, कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। बिजली में किस कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे हमारे रह रहे हैं। और केजरीवाल ये लाइट के लिए कह रहे थे, इतना उन्होंने दिया भाषण लाइट के लिए, लेकिन कोई हम लोगों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। ये यहाँ आके यूनिट फ्री देंगे, लेकिन यहाँ तो मीटर ही नहीं लगवाए अभी तक। अच्छा, मीटर कब से नहीं लगे? मीटर शुरू से नहीं है, ऐसी तार डाल के लाइटें दे रखी हैं बस। तार डाल के लाइट, बस कच्ची लाइट है वो। ऐसा तो नहीं है मीटर नहीं है इसीलिए काट दिया है। मीटर वो अलाउ नहीं कर रहे ना एनएमसी एरिया में। हम केजरीवाल जी के यहाँ गए थे, विधायक के यहाँ गए थे, मीनाक्षी लेखी जी के पास गए, मनीष सिंह के पास गए। सारी जनता कितनी परेशान है। देखिए एक जनरेटर पीछे रखा हुआ है, आपको दिखाएंगे नीले हरे कलर का, आपको अगर साफ नजर आ रहा होगा। ये वही जनरेटर है जो पूर्व एमएलए ने यहाँ लाके रखवाया है और इनका कहना है मात्र 2 दिन ये जनरेटर चला है, उसके बाद ये भी जनरेटर नहीं चल रहा है। तमाम इलाके के लोग हैं, आप देखिए कितनी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और लाइट ना होना कितनी बड़ी समस्या है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल डंका पीटते हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, पूरी जनता को बिजली और पानी मिल रही है। और एक देखिए एक तरफ दूसरी जनता है, ये दिल्ली की ही जनता है जो पानी और बिजली के बिना रह रही है। लगभग 1 महीने हो चुके हैं और ना तो पानी आ रहा है इलाके में, ना ही बिजली आ रही है। अच्छा, पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे के बुरा हाल है, बूढ़ा आदमी, बच्चे सारा परेशान है। पानी और बिजली के लिए हम लोग तरस रहे हैं। बच्चे की सुनिए क्या बोल रहा है, बोलो। लाइट कब से नहीं आ रही है? 20 दिन से। 20 दिन से। तो कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कभी तूफान आया, आंधी आया, कभी लाइट नहीं जाती थी। जब से कांग्रेस हटी है उसके बाद से हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। आप देख लीजिए ये पूरी जनता है।
पढ़ाई की बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे हमारे। लाइट आई नहीं, लाइट बिल्कुल ही नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे बच्चों के लिए, ना तो इनकी नींद पूरी होती है, ना सुबह स्कूल के लिए उठ पाते हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइट की समस्या को खत्म करवाओ। पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से लाइट आती है, वहाँ से ट्रांसफार्मर बंद हो रखा है और विदेश मंत्रालय से बंद कर रखा है। विदेश मंत्रालय से बंद किया हाँ हुआ जी, है। विदेश मंत्रालय से बंद किया हुआ है। वहाँ से क्यों बंद किया है? क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर है ना वहाँ पे, और हमारी वजह से उनकी भी लाइट एक दो बार चली गई, इस वजह से उन्होंने गुस्से में बंद करवा दिया कि यहाँ से लाइट नहीं देना है। अब आप देखिए एक एक तार, सब तार कटी है, कहीं से वायर निकल रही है, कहीं से पूरी तरीके से कोई भी तार पैक नहीं है। आप देख सकते हैं ये सारी तार कहीं ना कहीं खतरे का घर है पूरा ये इलाका। अब कोई बच्चा गलती से यहाँ आ जाए, कोई टच कर दे तो जान से उसको हाथ धोना पड़ेगा। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर से तारे आ रही, तार का पूरा झुंड है ये। अच्छा, यहीं से लाइट का कनेक्शन आप लोगों को मिलता है? यहाँ पे कुछ भी लाइट की सुविधा नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं लाइट 24 घंटे आ रही है। नहीं, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। केजरीवाल कह रहा है कौन सा कैंप, तुम्हें 3 सालों से लाइट फ्री में कौन दे रहा था। यहाँ पे जो एमएलए बना वो एमएलए भी कुछ नहीं करा। वोट के लिए सब आ जाएंगे हाथ जोड़ते, और बाद में जब मदद मांगने जाओ तो गेट से बाहर भगा देते हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको पूरा एरिया घुमा के दिखाती हूँ। ये पूरा संजय कैंप है, और कैंप अगर आप देखेंगे तो सभी लोग घर के बाहर बैठे हैं, बच्चे घर के अंदर है। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और एक कमरे में इतने छोटे छोटे घर में 5 से 6 7 फैमिली रहती है, और सभी लोग बाहर ही बैठे रहते हैं क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है। हम रात को यही सोते हैं, रोड पे सो जाते हैं। कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में, यही सोए रहते हैं, कहाँ जाएंगे। नाइट ड्यूटी करके आ रहे, मानो वो तो नाइट में कर ही रहे हैं। अब डे में वो दिन में नहीं सो पाएंगे तो वो नाइट ड्यूटी कैसे करेंगे ये बताइए। अब इंसान नाइट ड्यूटी कर करके आ रहा है, उसको दिन में तो सोने को मिलना चाहिए। दिन में लाइट नहीं आ रही, कैसे सोएगा इंसान। बड़े बड़े लोग, सरपंच लोग हैं, कोई नेता लोग हैं, वो तो आराम से कूलर पंखा लगा सो रहे हैं। गरीब इंसान को कुछ नहीं मिल रहा है। पता नहीं किसी के पास जाते हैं, वहाँ लाइट नहीं, हम 1 महीने से कैसे काट रहे। उन नेताओं को बोलो एक दिन बिना लाइट के रहे, तब पता चलेगा गरीब और उन नेताओं को गरीब का एहसास कैसा होता है। हम लोग कैसे दिन काटते, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब चल रही है इस वजह से। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का राज है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को छोड़कर गुजरात के दौरे पर निकल गए हैं। गुजरात की जनता को अच्छे अच्छे तोहफे, अच्छे अच्छे वादे में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप दिल्ली में देखिए कि ये संजय कैंप है चाणक्यपुरी का, और यहाँ पर जनता मरती नजर आ रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में पढ़ते हो। स्कूल जाते हो, शाम को आते हो, कैसे सो पाते? नींद आ जाती है? नहीं आ पाती ठीक से, और पढ़ाई नहीं हो पा रही। हमारे एग्जाम बस आने वाले हैं, अगले हफ्ते 5 तारीख को एग्जाम्स है हमारे एग्जाम आ नहीं पा रहे, और हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बहुत सारा सिलेबस अभी हमारा बाकी रहा, जो स्कूल में कंप्लीट है, हमें उसको रिवीजन करना पड़ता है, पर अभी तक हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। स्कूल में लाइट आ रही है? हाँ, स्कूल में लाइट है, लेकिन घर पे नहीं आ रही है। घर पे नहीं आ पा रही। रात को नींद आ जाती है? नहीं आती। और जब हमारी लाइट ही नहीं आएगी तो हम एग्जाम के लिए पास कैसे होंगे और पेपर कैसे देंगे हम लोग जब लाइट ही नहीं आएगी। तो सुबह टाइम से स्कूल चले जाते हो? हाँ, 7:30 बजे हम चले जाते हैं स्कूल का टाइम। नहीं आती तो हम लोग स्कूल ही जाएंगे ना, सुबह यहाँ पे लाइट ही नहीं है तो इससे अच्छा तो हम स्कूल में ही ठीक है। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब स्कूल जाते हैं। ऐसी स्थिति है दिल्ली के संजय कैंप की, जहाँ पर बच्चे स्कूल सुबह जल्दी चले जाते हैं क्योंकि रात को सो नहीं पाते हैं। लाइट आ नहीं रही है, एग्जाम नजदीक आ गए हैं, पढ़ाई करे तो करे कैसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें करते हैं कि दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन आप सोचिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनकी शिक्षा पूरी तरीके से खराब हो रही है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। और पूरे संजय कैंप में 25,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और सोचिए इतनी गर्मी में अगर 1 घंटे भी लाइट, किसी के घर की भी 1 घंटे की भी लाइट चली जाती है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। आप सोचिए पूरे दिन बिना लाइट के रह रहे हैं। ये पूरा साल खत्म होने को आ रहा है और अभी तक इनके इलाके में लाइट ही नहीं आ रही है। इस इलाके के विधायक का नाम वीरेंद्र कादियान है, और वो भी आते नहीं है। आते हैं वीरेंद्र जी? नहीं आते। ये देखिए छोटे छोटे घर हैं चारों तरफ, और इन्हीं घर के अंदर 5 से 6 परिवार रहता है एक घर के अंदर। अगर आपको एक घर दिखाएंगे, आओ अंदर। लाइट आ रही है मैडम? नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही, कैसे रहती है घर में? कैसे गर्मी में रहना पड़ता है, कैसे रहेंगे? पूरा दिन लाइट नहीं आती है? पूरा दिन, रात भी नहीं आ रही, दिन की तो छोड़ो। चलो दिन में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लाइट के बिना बाहर रह लेते हैं, लोगों से बातचीत हो जाती है, दिन निकल जाता है। लेकिन रात को कैसे गुजारा करती है? रात में जगना पड़ जाता है थोड़ा, जब तेज की नींद आती है तो नींद आ जाती है, फिर जगे रहना पड़ता है। रात भर क्या करेंगे? रात भर जगे रहती हैं। अब देखिए इतना छोटा कमरा है और एक पंखा ऊपर लगा है,
वो पंखा भी नहीं चलता है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है, तो पंखा चलेगा कैसे चलेगा? दिन में गुजारा हो जाता है, रात में नहीं होता है। सब ऐसे पंखा हाँकते हाँकते कर रहे हैं गुजारा हो भी नहीं पा रहा। कोई किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, बच्चे भी परेशान होंगे, ऐसे हो रहा है गुजारा। सारे नेताओं के पास गए, सब अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, मगर कोई यहाँ पे कुछ कर नहीं रहेगा। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी जब हमारे कैंप के बारे में लाइट दे तब तो हम अच्छा माने ना, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो। और ये क्या काद्यान सर ये कहते हैं झुग्गी छोड़ के चले जाओ, बताओ कहाँ चले जाए हम? झुग्गी छोड़ के चले जाओ? हाँ, जो एमएलए वो कहते हैं झुग्गी छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाए? मीनाक्षी जी ने क्या कहते हैं वो जनरेटर दिया था 2 दिन, 2 घंटे चला नहीं, उसके बाद पड़ा हुआ ऐसी, बस उसके अलावा तो कुछ मतलब और सुविधा नहीं आएगी। मंगलवार से उन्होंने बोला था कि मीटर की सुविधा कुछ होगी, मगर ये सब भी कुछ नहीं हो रहा अभी। कब बच्चा है ये? हाँ बच्चा हमारा ही है। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? कहाँ गुजारा हो रहा है? हाथों से कर रहे हैं जी, यही गुजारा हो रहा है। देखिए अब क्या कर रहे हैं? देखो आपको एक देखो क्या हाल हो रहा है, देखिए। लेकिन आज जमाना बदल गया है, आज अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और ऐसी सरकार में आज भी एक इलाका है जहां पर इस पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप अपने घर में इस पंखे का इस्तेमाल करते हैं? सवाल ये है कि ये पंखा अरविंद केजरीवाल तो कप्पा भूल चुके होंगे, जिस पंखे का इस्तेमाल संजय कैंप की जनता को आज भी करना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है कि देश की राजधानी के ऐसे हालात है जहां पर अभी भी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्ग को, सभी लोग इस इलाके में रहते हैं और सबको ऐसे पंखे का इस्तेमाल करके अपने दिन गुजारने पड़ रहे हैं। बच्चे पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, बच्चे ऊँगते हैं बैठे बैठे, नींद आने लग जाती है बच्चों को, ना पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं ना खा पी रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और देखो हाल कितना बुरा हो रहा है गर्मियों से। हम चाहते हैं वीडियो आगे शेयर करें ताकि अरविंद केजरीवाल को भी पता चले कि इलाके में बिजली पानी की समस्या है, क्योंकि कंप्लेंट भी बार बार की गई है, शिकायत भी की गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी फायदा अभी तक नहीं हुआ है। तो जरूरी है वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी यह बात पहुंचे कि इलाके की जनता कितनी परेशान है। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे रह रहे हैं, ये लोग रोड पर सो रहे हैं, कितनी समस्याएं आपने जनता के खुद मुंह से सुना। तो अब इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा और ट्विटर पर भी अरविंद केजरीवाल को इस वीडियो के माध्यम से टैग जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि ये इलाका दिल्ली का ही है, चाणक्यपुरी संजय कैंप है, जहां पर दिल्ली की ही जनता बिजली और पानी की समस्या से दर दर भटक रही है। तो जो भी राय अपनी जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।